नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। 2024 के चुनाव में कई उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन सच ये है कि 86.17% यानी कि कुल 7193 उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी के करीब 97.5% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और इसके बाद सीपीएम का नंबर आता है, जिसके 57.69% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। कांग्रेस के 7.9% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है, तो बीजेपी के 6.12% अपनी जमानत को नहीं बचा पाए। अब आपके मन में सवाल यह हो सकता है कि जमानत राशि होती कितनी है और क्यों जब्त की जाती है। दरअसल चुनाव लड़ने से पहले किसी प्रत्याशी को एक तयशुदा रकम चुनाव आयोग में जमा करानी होती है। ये धनराशि ही जमानत राशि कहलाती है। अगर कोई उम्मीदवार चुनावों में निर्धारित वोट प्रतिशत हासिल नहीं कर पाता तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है। पंचायत चुनाव हो, विधानसभा या लोकसभा के चुनाव हो या फिर राष्ट्रपति के चुनाव हो, हर चुनाव में एक उम्मीदवार को जमानत राशि देनी पड़ती है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों की जमानत राशि का जिक्र रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में है, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की जमानत राशि का जिक्र है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट में 1952 में। जब चुनाव लोकसभा या विधानसभा के हों तो जमानत राशि जनरल कैटेगरी और SC/ST कैटेगरी के लिए अलग अलग होती है, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए एक ही राशि होती है। अब सवाल यह है कि किस चुनाव में कितनी जमानत राशि होती है। लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 25,000 रुपए और विधानसभा चुनावों में 10,000 रुपए की जमानत राशि जमा करानी होती है, जबकि SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को लोकसभा चुनावों में 12,500 यानी 12,500 रुपए और विधानसभा के चुनावों में 5,000 रुपए जमा कराने होते हैं। उधर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में सभी वर्गों के लिए जमानत राशि एक ही है, यानी 15,000 रुपए। चुनाव आयोग के मुताबिक जब कोई उम्मीदवार किसी सीट पर पड़े कुल वोटों का 1/6 यानी कि 16.6% वोट हासिल नहीं कर पाता तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी सीट पर 1 लाख वोट पड़े हैं और 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको 16,666 से कम वोट मिले हैं, तो उन सभी की जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा। इस फॉर्मूले के आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए भी किसी उम्मीदवार को अपनी जमानत बचाने के लिए 1/6 वोट हासिल करने होते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को जब 16.6% वोटों से ज्यादा वोट हासिल हो जाते हैं, उसकी जमानत राशि लौटा दी जाती है। जीतने वाले उम्मीदवार को भी उसकी रकम वापस कर दी जाती है। वोटिंग होने से पहले अगर किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को ये राशि लौटा दी जाती है। किसी प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने या फिर नामांकन वापस लेने की सूरत में भी जमानत राशि को वापस कर दिया जाता है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा, और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप ज़रूर कर लें। नमस्कार।